शुक्रवार विशेष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शिक्षाप्रद कथा। एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए सुप्रसिद्ध भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। समय की धारा में बहते हुए उन्होंने महसूस किया कि बहुत समय हो चुका है जब उन्होंने धरती पर कदम रखा था। एक दिन जब सूरज की किरणें आसमान में चमक रही थी, उनके मन में पृथ्वी लोक भ्रमण का एक अद्भुत विचार आया। इस विचार ने उन्हें ऊर्जा से भर दिया और वे यात्रा की तैयारी करने लगे। उनकी प्यारी पत्नी माता लक्ष्मी जब उन्होंने उन्हें व्यस्त देखा तो जिज्ञासा से भरी उन्होंने पूछा, स्वामी, आज इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए विनम्रता से कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने थोड़ी देर विचार किया और बोले, एक शर्त पर। धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने अपनी आत्मा की गहराइयों से वचन दिया। जब दोनों ने धरती पर कदम रखा तब सूर्योदय का समय था। रात की बारिश से चारों ओर हरियाली छाई थी और ताजगी भरी हवा में फूलों की सुगंध बसी हुई थी। धरती की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गईं। अनजाने में उन्होंने अपना वचन भूलकर उत्तर दिशा की ओर देखा, जहां एक भव्य बगीचा था जो फूलों से भरा हुआ था। सुगंध ने उन्हें अपनी ओर खींचा और वे बिना सोचे समझे एक फूल तोड़ लाई। जब वे भगवान विष्णु के पास लौटी तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। उनकी आवाज में उदासी थी। लक्ष्मी, बिना पूछे किसी की वस्तु लेना अधर्म है और तुमने अपना वचन भी भंग किया है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा, इस भूल का दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। 3 वर्ष तक उस माली के घर सेविका बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और उस माली माधव के घर पहुंची। माधव अत्यंत गरीब था, फिर भी वो दयालु और सहृदय था। उसने माता लक्ष्मी को अपनी बेटी मानकर अपने घर में आश्रय दिया। माता लक्ष्मी के वहां रहने से माधव के जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि आने लगी। उसकी खेती फलने लगी, घर पक्का बन गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। 3 वर्ष पूर्ण होने पर माता लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली, माधव, तुमने मुझे बेटी समझकर अपनाया। तुम्हारे घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। ये कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लौट गईं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, धन वहाँ नहीं टिकता जहाँ अहंकार हो। लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ दया और विनम्रता हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण।